हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुकेडमी एडुअर। हम सॉल्व कर रहे थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेन एग्जामिनेशन जो 2024 में हुआ था। उनका मेन एग्ज़ाम 2024 में केमिस्ट्री का पेपर है जो वो सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट पेपर। तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन के पहले ए बी एंड सी पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं डी पार्ट। ओके, तो पहले 3 पार्ट्स की जो वीडियो वो मैंने 3 अलग से अपलोड कर दी है और आज हम सॉल्व करते हैं डी पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म अ वन कंपोनेंट सिस्टम बट व्हेन स्लाइट एक्सेस ऑफ अमोनिया or HCl is added it becomes a two component system. Explain. Okay, तो इसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने रीजनिंग ही बतानी थी इसकी। तो क्या कहा है इन्होंने कि जब अमोनिया एंड HCl दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटी में लिए जाते हैं, इक्विवेलेंट क्वांटिटी में लिए जाते हैं तो हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम बनता है। तो क्या बनता है इसमें, ये अमोनिया क्या है हमारे पास, बेस है। तो ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो ये है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अमोनिया क्या है, बेस है, ये प्रोटोन इस वाले प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ बन जाएगा NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो कंप्लीट 100% कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके, बेस एंड एसिड कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, बट ये तब होता है जब हम क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट क्वांटिटी में, इक्विवेलेंट क्वांटिटी में लेते हैं। तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी में ये कंप्लीट रिएक्शन होती है जो कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, और एसिड और बेस कंबाइन करता है और सॉल्ट बनता है। बट क्या कह रहे हैं कि व्हेन स्लाइट एक्सेस ऑफ अमोनिया और HCl इज एडेड इट बिकम्स टू कंपोनेंट सिस्टम, राइट। हमने एक्सप्लेन करना था। तो ये क्या होता है जब यही रिएक्शन हो रही है, ओके, बट हम क्या करते हैं, यहाँ तो ऑब्वियसली इसमें एसिड भी डला हुआ है और ये बेस भी डला हुआ है तो न्यूट्रलाइजेशन तो रिएक्शन होगी ही। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा ही। बट अगर हम क्या करते हैं, अमोनिया ऐड कर देते हैं एक्सेस में, सपोज करो हम ये वाला एक्सेस में ऐड कर देते हैं रिएक्टेंट। ओके, तो अगर एक्सेस में रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं तो अगर 5 मोल HCl लेते हो, 5 मोल अमोनिया लेते हो तो इक्वलेंट क्वांटिटी ले रहे हो तो इक्वल रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी तो वन कंपोनेंट सिस्टम बनेगा, ये वाला वन कंपोनेंट। ओके, बट अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले लेते हो तो उस केस में वन कंपोनेंट सिस्टम नहीं बनता है। हमारे पास जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट बचता है वो अपने आप को एक एक्स्ट्रा एडिशनल केमिकल की तरह सिस्टम में रखता है। तो जिसकी वजह से एक तो हमारा सिस्टम में हमें ये वाला सॉल्ट प्रोडक्ट मिलेगा और साथ ही हमारे पास अनरिएक्टेड जो रिएक्टेंट पड़ा हुआ वो भी एक अलग से फेस दिखेगा उसका। तो जिसकी वजह से हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम बनते हैं। और मेन जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर तो जैसे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। ओके, बट इसके साथ ही साथ आपको सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो अगर आप अमोनिया एक्सेस में डाल देते हो तो जितना अमोनियम इक्वलेंट क्वांटिटी में HCl के इक्वल है उस अकॉर्डिंग तो वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद सॉल्ट दे देगा। बट बाकी का जो एक्सेस में पड़ा हुआ है अमोनिया, यहाँ पर जो एक्सेस में डाला था अमोनिया बाकी का बचा हुआ वो अपने आप को एक्स्ट्रा एज एन इंडिपेंडेंट एडिशनल इंडिपेंडेंट केमिकल की तरह दिखेगा अलग फेस में। ओके, इसका एक सेपरेट फेस हो गया और ये सॉल्ट हो गया एक सेपरेट फेस। तो जहां पर दो फेस मिल गए आपको तो अब सिस्टम आपका वन कंपोनेंट नहीं रहेगा। अब आपको सिस्टम में NH4Cl भी दिखेगा, अमोनियम क्लोराइड भी दिखेगा और एक अनरिएक्टेड अमोनिया है जो ये भी दिखेगा। तो अब सिस्टम आपका बनेगा टू कंपोनेंट सिस्टम। और यहाँ पर ये इसी तरह अगर आप HCl एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो उस केस में आपको टू कंपोनेंट मिलेंगे बट अमोनियम क्लोराइड प्लस HCl का मिक्सचर मिलेगा। ओके,
बट अब ये क्या मैंने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन से तो ये मिल गया, बट साथ ही आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आपको, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, ऐसे कंप्लीट रिएक्शन होती है, कन्वर्जन होती है, बट इस केस में आपको रिएक्टेंट भी पड़ा हुआ अनरिएक्टेड, तो यहाँ पर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ओके, ऐसे एरो को रिप्रेजेंट करोगे, तो ये आ गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन भी हो रही है प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो रहा है। तो एक्स्ट्रा जो है, अगर आप एक्स्ट्रा अमोनिया डाल रहे हो तो उसकी वजह से कुछ जो आपका सॉल्ट है वो डिसोशिएट होता रहेगा बैक साइड, लेफ्ट साइड, ओके, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा अमोनिया पड़ा हुआ है। अब चाहे आप एक्स्ट्रा HCl ऐड कर देते हो, फिर भी अनरिएक्टेड रिएक्टेंट की वजह से कुछ अमोनियम क्लोराइड डिसोशिएट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन है जो उन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। ओके, तो उस केस में आपका जो सिस्टम है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये उस केस के अंदर जो आपका सिस्टम है उसमें आपको दो फेस मिलेंगे। तो जिसकी वजह से अब एक फेस नहीं है, तो हम इस को बोलेंगे, इसमें क्या है, सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो सिस्टम आपका टू कंपोनेंट सिस्टम बन जाएगा। बट अगर आपके पास एक्सेस में नहीं, इक्वलेंट क्वांटिटी में लेते हो, तो उस केस में आपके पास एक ही होमोजीनियस फेज रहता है, जिसमें आपका एक ही वन कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, ओनली अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका सॉल्ट है। बट अगर कुछ भी अनरिएक्टेड रिएक्टेंट बचता है जो आपने एक्सेस में डाला है, उसकी वजह से सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा कुछ देर के बाद, और सिस्टम में अब आपको अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है, जो अनरिएक्टेड बचा हुआ अनरिएक्टेड HCl जो आपने एक्स्ट्रा डाला है, या अमोनिया जो आपने एक्स्ट्रा डाला है, वो अपने आप को एक्स्ट्रा एक अलग फेस की तरह रिएक्शन सिस्टम मिक्सचर के अंदर रखेगा, और एक आपका जो प्रोडक्ट बना है अमोनियम क्लोराइड वो देखने को मिलेगा। तो अब सिस्टम में आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। तो इसीलिए एक्सेस की स्लाइटली एक्सेस डालने से के बाद ही आपको सिस्टम टू कंपोनेंट सिस्टम बन जाएगा आपका, और इक्वलेंट क्वांटिटी से आपको वन कंपोनेंट सिस्टम मिलेगा। ओके, और ये सब इसलिए हुआ कि इक्वलेंट क्वांटिटी के केस में आपको सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, और एक्सेस केस में अगर आप साइटली एक्सेस अमाउंट डालते हो किसी भी रिएक्टेंट की, उस केस में आपको न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम भी मिलता है, तो जिसकी वजह से अब सिस्टम आपका टू कंपोनेंट सिस्टम बन जाता है। ओके, तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसको बस ये ऐसे ही आपने लिखना था प्रॉपर वे में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ये मुझे मोटिवेट करता है। और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।